हर हर महादेव। जय सियाराम मित्रों। आषाढ़ मास में पीपल सींचने की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचती और दीपक जलाया करती थी। परंतु सेठ सेठानी निसंतान थे और गांव वाले सभी लोग उन्हें बांझ होने के कारण ताने मारते थे। इससे सेठानी अत्यंत दुखी हो जाती थी। एक दिन सेठानी ने एक दाई माँ को अपने घर बुलाया और उसे कहा कि 9 महीने बाद गांव में जिस किसी को भी बालक हो मेरे घर पर लेके आना और उसको एक बार मेरे घर में रुला देना, सभी को रोने की आवाज़ सुना देना। इसके बदले मैं तुझे 9 लखा हार दूंगी। तो उसके बाद सेठानी सेठ जी से कहती है कि मैं गर्भवती हूँ। जब 9 महीने हुए तो दाई ने एक बच्चा लाकर सेठानी के घर में रुलाया और सबको कह दिया कि सेठानी को बालक हुआ है। 1.25 महीने बाद सेठानी ने जलवा पूजन का कार्यक्रम रखा और बच्चे की जगह कटार रख दी। जब सभी ने बालक को देखने के लिए कहा तो सेठानी ने कहा कि बच्चे को बुरी नज़र से बचाने के कारण मैं उसे बाहर नहीं लेके आऊँगी। ऐसे ही समय बीतता गया और 6 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन सेठानी ने किसी को भी बालक नहीं दिखाया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मेरे बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं काशी जी भेजूंगी। तो सेठ जी ने सारी व्यवस्था कर दी और सेठानी बेटे को काशी जी भेज देती है। ये बात सभी को बता दी जाती है। देखते ही देखते समय बीतता गया और सेठानी का बेटा 16 वर्ष का हो गया। फिर सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मेरे बेटे का विवाह करना है। आप सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या ढूंढो। सेठ जी ने कहा कि मैंने आज तक बेटे को देखा तक नहीं और शादी कैसे होगी। सेठानी ने कहा आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा आ जाएगा। सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं और एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर कुछ लड़कियां खेल रही थी। जब वह खेल कर जाने लगी तो सेठ जी भी एक लड़की के पीछे पीछे जाने लगे। उसके घर गए और उस कन्या के पिताजी से शादी की बात तय कर दी। शादी की रस्में शुरू हो गई। सगाई में तो सेठानी ने बहाना बना दिया कि अभी मेरा बेटा काशी से नहीं आया है, तो लड़के की जगह उसी कटार को रख दिया गया और शादी भी उसी कटार के साथ करवा दी जाती है। नई बहू घर में आ जाती है और सेठानी जब सुबह हमेशा की तरह पूजा करने जाती है तो बहू को 7 कोठरियों की चाबियां देके जाती है और कहती है कि बहू तू इनमें से सारी कोठरियां खोलना, लेकिन 7वीं कोठरी कभी मत खोलना। बहू कहती है ठीक है माँ जी। जैसे ही सेठानी मंदिर जाती है तो बहू पहले दिन पहली कोठरी खोलती है तो उसमें सुंदर सुंदर कपड़े देखती है तो वह पहनती है और बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन दूसरी कोठरी खोलती है तो बहुत अच्छे अच्छे गहने देखती है और वह गहने पहन पहन कर देखती है और खुश हो जाती है। तीसरे दिन तीसरी कोठरी, चौथे दिन चौथी कोठरी, ऐसे करते करते उसने 6 कोठरियाँ खोल दी, लेकिन अपनी सास की आज्ञा न होने से वह 7वीं कोठरी नहीं खोलती है। जब 7वें दिन सेठानी मंदिर जाती है तब पड़ोसन कहती है बहू तुम्हारा पति अभी तक काशी से नहीं आया। तब बहू कहती है कि नहीं, अभी तक वो नहीं आए हैं। तब पड़ोसन कहती है कि वह ना तो आया है और ना कभी आएगा, यहाँ तक कि आज तक सेठ जी ने भी उसको नहीं देखा है। तो बहू घबरा जाती है और तुरंत 7वें कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो उसमें एक मंदिर और पीपल का पेड़ देखती है। तो वह विचार करती है कि घर में मंदिर और पीपल का पेड़ है, फिर सासू माँ घर के बाहर पूजा करने क्यों जाती हैं। ऐसा सोचते हुए वह पीपल के पेड़ के पास बैठ जाती हैं। तभी उस पेड़ से 18 साल का सुंदर बालक बाहर आता है। तो वह पूछती है कि आप कौन हैं। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तब वह बोलती है आप तो काशी जी पढ़ने गए थे और कब आ गए। तब वह लड़का बोला कि मैं तो अभी आया हूँ, पर तुम ये बात माँ को मत बताना। बहू ने तो पहले उसे नहीं देखा था तो उसने उसे अपना पति मान लिया। बस फिर क्या था, जैसे ही सास मंदिर जाती बस 7वें कमरे में जाकर अपने पति से बातें करती और सास के आने से पहले वापस आ जाती थी। थोड़े दिन बाद बहू गर्भवती हो गई।
जब सेठ जी को पता चला तो सेठानी पर क्रोधित हुए और बोले कि बुढ़ापे में मेरी नाक कटवा दी, मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने बहू को अपने पास बिठाया और प्रेम से पूछा कि बेटा, तेरे पेट में किसका बच्चा है। तब बहू बोलती है, माँ जी, ये बच्चा आप ही के बेटे का है, वह काशी से आ गए हैं और 7वें कमरे में हैं। उन्होंने मना किया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तब सेठानी कहती है, उसे कह देना कि तेरी गोद भराई के दिन तेरे साथ बैठ जाए। तब वह 7वें कमरे में जाती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। तब वह कहता है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। 7वें महीने में जब गोद भराई की रस्म होती है तब सारा गांव सेठ जी के यहाँ आ जाता है। जब बहू को 16 श्रृंगार के साथ बाहर बिठाया जाता है तभी उसका पति भी वहाँ आ जाता है। उस सुंदर लड़के को देखकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं और कहते हैं कि कितना सुंदर कुंवर है, इसीलिए सेठानी ने इतने दिनों तक छिपा कर रखा और बाहर नहीं आने दिया। जब गांव वाले चले गए तो वह कुंवर भी फिर से जाने लगा तो सेठानी और बहू दोनों उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, अब हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। तभी उस पीपल के वृक्ष से लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और बोले, सेठानी, ये तेरे पीपल पूजन, दिया जलाने व पीपल सींचने का ही प्रताप है, इसी के फलस्वरूप तुम्हें यह कुंवर दे रहे हैं। तब सेठानी और बहू दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि के चरणों में गिर जाती है। हे भगवान, जैसी कृपा सेठ सेठानी पर करी वैसी कृपा कहानी कहने व सुनने वालों पर भी करना। जय हो लक्ष्मी नारायण की। धन्यवाद।